नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 31 के गूढ़ अर्थ पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस श्लोक में हमें कर्मों के महत्व और ब्राह्मणों की भूमिका के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मणे कर्म संप्राप्ति तस्माद् ज्ञातो कर्माणि। ब्राह्मण कर्मों के प्रति पूर्णता को प्राप्त करते हैं, इसलिए यज्ञ के माध्यम से कर्म करना चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ब्राह्मण यज्ञ के द्वारा अपने कर्मों में पूर्णता प्राप्त करते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल आहुति नहीं है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मकता और सेवा का प्रतीक है। जब हम अपने कर्मों को समर्पित भाव से करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी सहयोगी बनते हैं। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि हमारे कर्म हमें जीवन में सफलता और संतोष दिलाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रामू और श्यामू रहते थे। रामू एक ब्राह्मण था जो हमेशा अपने ज्ञान और कर्मों से दूसरों की मदद करता था। श्यामू एक किसान था जो मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा और सभी किसान चिंतित हो गए। श्यामू ने कहा, रामू भाई, हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा। रामू ने सोचा और कहा, श्यामू, हमें मिलकर एक यज्ञ करना चाहिए। इससे न केवल हमारे कर्मों में पवित्रता आएगी, बल्कि भगवान भी हमारी मदद करेंगे। श्यामू ने सहमति दी और उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी इस यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाया। सभी ने मिलकर यज्ञ की तैयारी की। यज्ञ के दौरान रामू ने सभी को बताया, यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को दूसरों के भले के लिए करना। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारी समस्या का समाधान होगा। यज्ञ संपन्न हुआ और कुछ दिनों बाद गांव में बारिश हुई। तालाब भर गया और सभी किसान खुश हो गए। श्यामू ने रामू से कहा, तुम्हारी सलाह ने हमें इस समस्या से निकाला। रामू मुस्कुराते हुए बोला, यह सब हमारे सामूहिक प्रयासों का फल है। जब हम अपने कर्मों को समर्पित भाव से करते हैं तब हम सभी का भला होता है। इस तरह रामू और श्यामू ने मिलकर न केवल अपनी समस्या का समाधान किया, बल्कि गांव में एकता और सहयोग का संदेश भी फैलाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कर्मों को दूसरों के भले के लिए करते हैं तो हम जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें।